महाकुंभ 2025 अपने पूरी दिव्यता पर है और हमारे साथ दिव्यांशु हैं। अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं तो दिव्यांशु तिवारी को आप जरूर जानते होंगे। दिव्यांशु, आपकी रील इतनी वायरल होती है ना, अवध ओझा जी की हो, अनंत सिंह की हो या पवन सिंह की मिमिक्री का जो आप कीर्तिमान आपके नाम है ना, किसी के पास नहीं है। अगर मान लीजिए कुंभ की जो स्थिति है, जिस तरह से भव्यता है, तो अवध ओझा जी कैसे कहते हैं? मैं चश्मा लगा लूं जरा। हाँ। राजा बनने का सबसे बड़ा नियम है सर, अपने पैसे से तो दुनिया मेला घूमने आती है। मजा तो तब है जब आप अपने दोस्त से उधार लें और मेला घूमने आ रहे हैं और सारा पैसा यही मेले में फूंक दे रहे हैं। राजा का व्यक्तित्व, क्वालिटी ऑफ किंग। सर, इतिहास का सबसे बड़ा नियम यह भी है दैट योर फ्रेंड्स शुड नेवर नो अबाउट द मनी यू हैव। सर, आपके दोस्त को भनक नहीं लगनी चाहिए कि आपके पास पैसे कितने हैं। वो पैसे उधार ले लेगा, मेला घूम के आ जाएगा। सर, आपके मम्मी पापा कह रहे हैं चलो भाई, क्या भाई, चलो हमको कुंभ मेला घुमा दो, कुंभ मेला घुमा दो, और आप सर वही कसम खाए बैठे हैं कि मेला जाएंगे तो स्कॉर्पियो से जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, वो भी काली वाली। आप सर चले जा रहे हैं महिंद्रा के शोरूम में, अगर कहा भाई कौन सी स्कॉर्पियो है, लाओ जरा दिखाओ। स्कॉर्पियो वाला कह रहा है लीजिए सर ये डिस्काउंट है। कह फट, तुमको फकीर दिखते हैं हम। और सर, अपने पैसे से तो दुनिया स्कॉर्पियो ले रही है ना। मजा तो तब है जब आप दहेज के पैसे से लें। क्वालिटी ऑफ किंग, राजा का व्यक्तित्व है सर। ये सर का हो गया। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये जैसे कुछ खाना हो तो अवध ओझा सर कैसे कहेंगे? आप सर मेले में चले, चश्मा लगा लूं। हाँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पावर है। सामने देखा तो इधर ना देखो। आप सर चले जा रहे हैं मेला में, हाँ। आपको भूख लग गया है, आप गए चाट वाली दुकान पे, कहे भाई क्या कहा भाई, लाओ 2 प्लेट चाट लगाओ। आप सर चाट खा लिए और सर चाट वाला पैसा मांग रहा है और आप सर मुस्कुरा रहे हैं राजा की तरह। और मुस्कुराते मुस्कुराते सर वही पिस्टल निकाले, मारे 4 राउंड और फिर मुस्कुरा रहे हैं। क्वालिटी ऑफ किंग, महान व्यक्तित्व है सर आपका। वैसे उनका ये खाने वाला हो गया। अच्छा, हाँ। ये अगर बात करें जिस तरह से चुनावों की जो स्थिति है, देखिए कुंभ तो चल ही रहा है, दिल्ली में चुनाव भी है। दिल्ली में चुनाव भी चल रहा है। ये महाकुंभ है, यहाँ हर तरह की चर्चा होती है। हाँ, वो तो है। और अवध ओझा सर चुनाव भी लड़ रहे हैं। सर, दवा तो दुनिया फ्री कर दी है साहब, मजा तो तब है जब हम आपके लिए हवा फ्री कर दें। सर, दिल्ली में सर अभी आपने विकास देखा ही कहाँ है, हम आपको विकास को दिखाएंगे। जिस दिन चुनाव जीत के आएंगे, विकास को अपने साथ लेके आएंगे। विकास वही हमारे पड़ोसी में लड़का रहता है, उसको लाएंगे और सबको दिखाएंगे एकदम चुस्त तंदुरुस्त लड़का है सर। आपको मिलवाएंगे सर किसी दिन विकास से, आप देखिए सर। ऐसे अच्छा, उनका चुनाव। यहाँ अगर अनंत सिंह मेले में आ जाए और मेला देखने, बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह अगर मेले में आ जाए महाकुंभ में, तो वो कैसे बात करेंगे? अब मेला में अपने दोस्त के साथ आए, उनका दोस्त गायब हो गया है। हाँ। दोस्त नहीं, पागला है, पागला। वो गधा है, गधा से हम कहे को जाना नहीं है, कहे चला गया। पागला है, गधा है, मिलो का मरबो करेंगे। जब फालतू आदमी के साथ मेला में आने लायक है नहीं है, तो ऐसे उनका वो एक रहता है थोड़ा सा एक एक्सेंट। हाँ। ये पवन सिंह बड़े पॉपुलर सिंगर हैं। पावर स्टार। हाँ, पावर स्टार पवन सिंह। हाँ, तो वो अगर मैं मेला में नहीं घूमता हूँ, बाकी जादिन सनक गई नहीं, तो फिर क्या स्वेटर क्या जैकेट, 31 दिन के कल्पवास के लिए बिना घरे ना जाए। और इसी संगम घाट पे 151 डुबकी लगाए बिना घर नहीं जाऊंगा। जितना डुबकी पावर स्टार पवन सिंह लगा दिया है, उस पे ही ये लोग रेंगे हैं, और जितना लगाएगा उस पे ही ये लोग रेंगेंगे। पावर यही जो शुरू होला, यही जो खत्म हो जाला हो भैया, झमकावला से हुई। ऐसे पवन सिंह का एक हो जाता है। अच्छा, दोस्त जो है, आपने दोस्त पे कह दिया, अवध ओझा जी की स्टाइल कह दी, और कुछ स्पेशल, कुछ अगर आप अपने मन से कहना चाहें? ये तो हमारे दबाव में आपने कह दिया। देखिए, अगर रवि किशन यहाँ पे आते हैं तो वो कैसे करते हैं, अरे बाबू बाबू बाबू, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में का कुंभ के आयोजन भइल बा हो बाबू, एकदम अद्भुत, अद्भुतम अद्भुतात बा हो बाबू। ये जो संगम घाट बनल बा ना हो बाबू, इस संगम घाट ना स्वर्ग के द्वार बा द्वार,
यही संगम घाट में आवा 5 गो डुबकी लगावा सीधा स्वर्ग चल जी बहो बाबू महादेव बाबू और नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। तो ऐसे रवि किशन जी का हो जाता है। अच्छा, अवध ओझा जी की एक दो चीज़ें जो आप बहुत अच्छे से कॉपी करते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं। बीच में जो है कुछ ऐसा भी हुआ था कि मतलब डांटे वाटे थे क्या? नहीं, डांटे वाटे नहीं थे, बस उन्होंने बोला था कि जो शब्दों का चयन है अपने, तो उन्होंने कई सारे इंटरव्यू में ही बोला था कि जो शब्दों का चयन है उसको बढ़िया से रखो, ठीक से रखो, सटीक रखो, बस यही सब चीज़ें हैं। बाकी वैसे तो कोई ऐसा दबाव वबाव है नहीं अभी। अच्छा, कुंभ को लेकर के और क्या कहेंगे आप? अगर आप जो भी कुछ कहना चाहें कैसे कहेंगे? कुंभ का जो आयोजन, हाँ, एक आपका बड़ा जेब से 500 वाला कुछ आया था, क्या था वो? देखिए, एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है, नाम मैं नहीं लूंगा, मेरा कैरेक्टर है विवेक लिंद्रा, ठीक है? ये जरा चश्मा पकड़ लीजिए। जी जी। अगर वो आते हैं बिजनेस आइडिया अपना बताते हैं तो कैसे बताते हैं हम? थोड़ा सा माइक पीछे। वेलकम बैक, मैं हूं डॉक्टर विवेक लिंद्रा, डिमोटिवेशनल लाउड स्पीकर, आपके गुरु जैसे बिजनेस का गोबर कर देने वाला कोच। है कम ऑन वन मोर टाइम, आपके गुरु जैसे बिजनेस का गोबर कर देने वाला कोच, फाउंडर एंड सीईओ छोटाबिजनेस.com। कुंभ मेले में आ रहे हैं, व्यापार बढ़ाना चाहते हैं? है कम ऑन वन मोर टाइम, कुंभ मेले में आ रहे हैं, व्यापार बढ़ाना चाहते हैं? आपको क्या करना पड़ेगा? आप अपनी जेब में हाथ डालेंगे पैसा निकलेगा, जेब में हाथ डालेंगे पैसा निकलेगा। है कम ऑन वन मोर टाइम, आप जेब में हाथ डालेंगे पैसा निकलेगा, लेकिन क्या करना है आपको? आपको अपने जेब में नहीं दूसरे की जेब में हाथ डालना है। कम ऑन वन मोर टाइम, आपको अपने जेब में नहीं दूसरे की जेब में हाथ डालना है। जेब में हाथ डालिए, पैसा निकालिए, पैसा रखिए। असंख्य लोग आ रहे हैं, कम ऑन वन मोर टाइम, असंख्य लोग आ रहे हैं और आप ऐसे असंख्य संपत्ति के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। कम ऑन वन मोर टाइम, आप असंख्य संपत्ति के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। ऐसे करके उनका फिर पुलिस भी तो पुलिस साहब, पुलिस आपको पकड़ते हुए लेके जा रही है और आप सर मुस्कुरा रहे हैं राजा की तरफ। पर्सनालिटी ऑफ किंग, क्वालिटी ऑफ किंग सर, महान व्यक्तित्व है सर आपका। ऐसे हो जाएगा। पुलिस अगर विषम से विषम परिस्थिति में सर आप मुस्कुराइए, मुस्कुराना नहीं छोड़ना है। कसम खा लीजिए, करेंगे तो बस कांड, कर्म नहीं करना है, कांड करना है। तो ये सब आपकी जो अदायगी है कहाँ से, मतलब ऐसे पढ़ाई क्या करते हैं? मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ, 4th ईयर फाइनल ईयर, यही प्रयागराज से मैं बीटेक करता हूँ। अच्छा, ये आईआईटी बाबा बहुत फेमस हो गए हैं और आप बीटेक किए हुए हैं। क्या इत्तेफाक है, हमने ही उनका सबसे पहले इंटरव्यू किया था। हाँ। तो क्या कहेंगे? अवध ओझा सर, वो चश्मा जरा दीजिए भाई, अपने स्टाइल में कैसे बोलेंगे? चश्मा और वो गमछा दीजिए। हाँ, अगर वो बोलते आईआईटी बाबा के बारे में, अगर वो बोलते तो कैसे बोलते, क्योंकि आप खुद बीटेक के स्टूडेंट हैं। साहब, इंजीनियर का जो व्यक्तित्व होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है सर। क्वालिटी ऑफ किंग, हर एक इंजीनियर में राजा बनने की क्षमता है सर। आप देखिए सर, आज कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें इंजीनियर नहीं है सर? आप बाबा को देख लिए सर, इंजीनियर आज ढाबा भी चला रहा है। इंजीनियर सर आज इंजीनियरिंग तो कर ही रहा है, पुलिस में है, आईएएस पीसीएस से लेकर हर ग्रेड का अधिकारी आज सर इंजीनियर बना बैठा है। सर इंजीनियर में राजा बनने की पर्सनालिटी तो है। इंजीनियर सर, ऐसे इंजीनियर सर आज निकल के आ रहे हैं सर, प्लानिंग कर रहे हैं कि कहाँ डाका डालना है, कैसे पड़ोसी खेत कब्जा कर ले, कैसे सर किसी पर बम गिरा दें। सर क्वालिटी ऑफ किंग है सर। इंजीनियर ही राजा, असली राजा वाला व्यक्तित्व जो है इंजीनियर में ही है। तो ये अब अवध ओझा सर मोनालिसा को देख लिए। मोनालिसा जिसकी आंखें बड़ी जो फेमस हो रही है, जो लड़की रुद्राक्ष की माला जो बेच रही थी, उनकी आंखें बहुत अच्छी हैं और अब ओझा सर ने देख लिया है, कैसे बोलेंगे? मैंने उनको अभी तक ज़्यादा देखा नहीं है, जो और ऐसा कोई माला वाला बेचने वाला तो मैंने अभी तक देखा नहीं है। अच्छा, ये हर्षा रिछारिया काफी फेमस हुई। ये तो अब आप पॉलिटिकल जा रहे हैं, इसमें मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, हर्षा रिछारिया जो यहाँ आई थी, फिर वापस से भी आ गई हैं रविंद्रपुरी जी के यहाँ। बीच में उनको लेकर विवाद हुआ था, फिर वो चली गई थी, फिर वापस आ गई। तो अब अवध ओझा सर कैसे कहेंगे उनके वापस कुंभ में आने पर? सर कैंप छोड़ के तो दुनिया जाती है ना सर। नो वन शुड नो योर नेक्स्ट मूव। आप सर चले जा रहे हैं, दुनिया करी गए, कहा भाई भगा दिए उसको, और अगले दिन सर आप फिर चले आ रहे हैं, सर राजा बन के मुस्कुरा रहे हैं। क्वालिटी ऑफ किंग सर, राजा का व्यक्तित्व यही है सर, राजा की पर्सनालिटी। आपको कोई भगा रहा है सर, आप भगे सब फिर आ गए। क्वालिटी ऑफ किंग ऐसे करके। हालांकि मैं भी अभी ये मैटर उतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ। हाँ, तो और एक आध और सुनेंगे हम आपसे उसके बाद, चूंकि ये रील्स जो आपकी वायरल होती है ना, मतलब कमाल। कब ये आइडिया आया कि इस तरह करना है? ये जब मैं गोरखपुर में था, जब मैं अपना 12th कर रहा था, तभी मैं बहुत सारे बड़े क्रिएटर्स को देखता था उस समय पे, तो सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसा अपना बना सकता हूँ। तो उनको ही मैंने कॉपी किया 2-4 वीडियो।
तो वहाँ से लगा कि हाँ यार मतलब इसमें कुछ अपना भी बना सकते हैं। तो 2017 से मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो मैंने यूट्यूब पे पहली वीडियो शूट करी थी वहीं गोरखपुर में, नौका विहार जो बना हुआ है वहीं पे मैंने पहली वीडियो शूट करी थी। फिर धीरे धीरे बीच में कई बार छोड़ा भी, बीच में कई बार पकड़ा भी, और बाद में जब जो मेन एक लॉकडाउन का जो फेज था वो ये महाकुंभ जो आप जैसे क्रिएटर्स हैं, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये कुंभ जो है वो केवल अध्यात्म के लिए नहीं है, तमाम क्रिएटर्स के लिए, तमाम लोगों के लिए रोजगार के भी अवसर प्रदान करता है। और प्रधानमंत्री खुद क्रिएटर्स को सम्मानित कर चुके हैं मंच पर बुलाकर, चाहे वो बिहारी भाषा में, भोजपुरी भाषा में जो बोलते हैं, एक अमेरिका के जो क्रिएटर हैं या जितने भी क्रिएटर्स हैं उन सबको उन्होंने सम्मानित भी किया था। तो उन क्रिएटर्स के लिए कितना बड़ा ये मंच है, कितनी बड़ी सुविधा है, और आप जैसे लोगों के लिए कितना बेहतर है ये महाकुंभ 2025? ये बहुत बड़ा स्टेज है, क्योंकि अभी जैसे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि सबके लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो हम सबके लिए है। यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट बनाने की भी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे क्रिएटर्स आ भी रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट भी कर रहे हैं। और ये जो स्टेज यहाँ पे सरकार गवर्नमेंट ने हमें बना के दिया है, तो हमारा भी उत्तरदायित्व है कि इसको हम एक बढ़िया लेवल पे लेके जाएं, इसको लोगों तक पहुँचाएं कि हमारा प्रयागराज, हमारे ये जो दिव्य कुंभ का आयोजन हुआ है, ये किस तरह से इसका आयोजन हुआ है, सरकार ने क्या मेहनत की है, या फिर यहाँ के जो भी लोग यहाँ पे इसके पीछे लगे हुए हैं, तो किस प्रकार से वो जो मेहनत करके अपना इसका आयोजन किया गया है, हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम इसको दिखाएं। और बाकी क्रिएटर्स के लिए तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा आयोजन हुआ है। ये आखिरी प्रश्न है, आपने शुद्ध हिंदी में बहुत अच्छा विवरण किया है कुंभ का और भीड़ का। हालांकि आपके दूसरे पार्टनर मेरे साथ नहीं है, तो मान के चलिए कि हम ही आपके दूसरे पार्टनर हैं, तो कैसे कहेंगे? जैसे कि उसमें जो वीडियो थी उसमें एक डायलॉग था, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय महाकुंभ, मित्र चलो इसी क्षण हम संगम की पावन धाराओं में स्नान करेंगे। तो ऐसे करके उसमें डायलॉग्स थे। तो जो हमारे दूसरे मित्र थे उनका ये डायलॉग था कि नहीं मित्र, इस हाड़ कपकपाती ठंड ने हमारे मन में भूचाल सा ला दिया है, और स्नान के नाम से ही हमारा हृदय हिचकोले खा रहा है। तो ऐसे करके ये डायलॉग्स थे उस वीडियो में। हालांकि शुद्ध हिंदी की बात है तो मैं योगी जी की कर देता हूँ। ये वो पीछे से हमारे रवि जी कह रहे हैं, जो हमारे उपेंद्र जी और रवि जी दो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि वो टीका लगाने वाला कैसा रोजगार है। वो एक व्यापार का आइडिया था उस वीडियो में जो मैंने जिक्र किया था, हम लोगों ने बनाया था वो वीडियो। उसमें ऐसा था कि मित्र, मेले में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, हम चंदन का टीका लेकर उनके मस्तक पे तिलक लगाएंगे। असंख्य श्रद्धालु अगर हमें एक एक मुद्राएं भी दें तो इस प्रकार हम असंख्य संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन हाँ, हमें सचेत रहना होगा कि आयकर विभाग का सेनापति हमें बंदी ना बना ले, इसलिए इस तत्काल प्रभाव से इस प्लान को हमने निरस्त कर दिया। प्लान नहीं, योजना। अच्छा, तो योगी जी कैसे कहेंगे? देखिए, मेला में आए सभी श्रद्धालुओं का हम अभिवादन करते हैं, और साथ ही आपको बता दूं कि मेला में हो रहे हर गतिविधियों पे हमारी सरकार की पैनी नजर है। अगर कोई भी अराजक तत्व, कोई भी अनैतिक पदार्थ मेले में पाया जाता है तो आपको बता दें कि हम एक हाथ में माला रखते हैं तो दूसरे में भाला भी रखते हैं। अगर हमें शास्त्र का ज्ञान है तो शस्त्र का भी ज्ञान रखते हैं। हमारी सरकार हर वो फन कुचल देगी जो मेला के नीतियों के विरुद्ध खड़ा होंगी। जय श्री राम। तो ऐसे योगी जी का हो गया। तो ये है दिव्यांशु तिवारी, जिनके हर एक वीडियो पर लाइक्स और शेयर, कमेंट की भरमार होती है, क्योंकि ये कंटेंट क्रिएटर हैं और बड़े सहज भाव में मिमिक्री करते हैं और आपको गुदगुदाते हैं। आज न्यूज़ 18 के कैमरे पर आपने देखा। बहुत आपको शुभकामनाएं हैं कि आप और अच्छा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो लोग भी देख रहे हैं, देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, सबको बहुत तहे दिल से शुक्रिया। देखिए, ये कंटेंट क्रिएटर्स जो है ये आपको गुदगुदाते हैं और आपकी बात, आप जो कहना चाहते हैं वो ये कह देते हैं, और इसीलिए आप हंसते हैं। और कुंभ मेला, महाकुंभ, न्यूज़ 18 नेटवर्क ऐसे ही तमाम कंटेंट क्रिएटर्स और तमाम कलाकारों से, फनकारों से आपको मिलाएगा, क्योंकि यह मंच, महाकुंभ का मंच बहुत बड़ा है।